हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपका, आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे। तो पिछला जो वीडियो गया होगा, आई होप कि आप सभी बच्चों ने पूरे तरह से एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा। तो क्या है ना कि जैसे हमने बार बार मैं चर्चा करता रहता हूँ कि हमारे बिहार के जितने भी बच्चे हैं, सबसे बड़ी समस्याएं उन्हें इंग्लिश के साथ आ जाती है। तो चलिए उन समस्याओं से हम और आप मिलकर लड़ेंगे। तो आई होप आप सभी बच्चों ने इंग्लिश का जो 12th का इंग्लिश था, उसका आप सभी बच्चों ने क्या क्या होगा, सिलेबस वीडियो जरूर देखा होगा। और मैं कहूंगा भी कि सिलेबस वीडियो तो जरूर देखिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस मैदान में, जिस फील्ड में हम उतरने वाले हैं, वहां के दुश्मनों के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सिलेबस जो है ना, हमारा दुश्मन है, उसको मारना कैसे, उसे समाप्त कैसे करना, तो ये चीज जानने के लिए सबसे पहले सिलेबस जानेंगे और उसके बाद हम रणनीतियों को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप कीजिए कि इस वीडियो को देखने से पहले आप सिलेबस के वीडियो के जाकर के जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा सिलेबस के वीडियो का। तो आप सभी बच्चों से आई होप कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, वो सिलेबस का वीडियो जरूर देखें। तो आई होप जो बच्चों ने देखा होगा उन्होंने खूब एंजॉय किया होगा, खूब मजा लिया होगा। तो चलिए आज से हम शुरुआत करते हैं, एक नई दुनिया का एक नया संग्राम शुरू करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि रेनबो पार्ट 2 को पार्ट वाइज हर एक समरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चंस, हर चीजों को मैं कराते चला जाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। चलिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ। शुरू करता हूं मैं आज सभी बच्चों के बीच। आज हम शुरू करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो हमारे रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर है, पहला एस्से है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस एस्से को डिटेलली जानेंगे विद द हेल्प ऑफ समरी। हम क्या करेंगे, समरी की सहायता से इसको डिटेल फॉर्म में जानेंगे। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन करवा दूंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव, हर चीजें बारी बारी से आप लोगों को करवा दी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज फिर से नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो अब हम बात करेंगे किसका, तो हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात आज होगी, जो लिखा गया है किसके द्वारा, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों जान लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का अर्थ क्या होता है। तो इसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति होता है। क्या होता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एस्से विच इज रिटन बाय महात्मा गांधी, विच इज रिटन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, तो चलिए इन चीजों पर अब चर्चा करते हैं। बारी बारी से हर चीजों पर चर्चा होगी, बारीकी से हर समस्याओं को देखेंगे, एक एक वर्ड को देखेंगे, ताकि कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए शुरू किया जाए, है ना। शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या नाम है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। क्या नाम है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब देखिए इसके जो राइटर है ना, इसके राइटर हमारे बापू है, महात्मा गांधी है। द राइटर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज दैट महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। अब थोड़ी सी बातें महात्मा गांधी के बारे में जान ली जाए। जो क्या है ना कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से ना, व्यू ऑफ एग्जामिनेशन यदि बात किया जाए, तो इट विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो इससे क्या है ना कि यह बहुत कारगर इसलिए होगा कि यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए ध्यान देंगे। अब क्या है कि बॉर्न यानी जन्म की बात की जाए, तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। पोरबंदर जगह है जो गुजरात राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। डाइड यानी मृत्यु की बात की जाए, किसकी बात की जाए, मृत्यु की। तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी। कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस न्यू दिल्ली। कहां हो गया था, बिरला हाउस न्यू दिल्ली में हो गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। कहते हैं महात्मा गांधी लविंगली कॉल्ड, यानी महात्मा गांधी को प्यार से पुकारा जाता था। क्या किया जाता था, प्यार से पुकारा जाता था। किन 2 नामों से, तो वो 2 नाम है बापू। क्या नाम है, बापू, और दूसरा है फादर ऑफ नेशन। तो महात्मा गांधी को प्यार से पुकारा जाता था बापू के नाम से, ठीक है ना, और किस नाम से, तो फादर ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्रपिता। क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता। चलिए आगे ध्यान देंगे। इट इज अ टाइप ऑफ एसे। ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है, वह एक प्रकार का एसे है, लेख है। क्या है, एक प्रकार का एसे है, लेख है। टेकन फ्रॉम, जो लिया गया है, क्या किया गया, लिया गया है हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा से लिया गया है। महात्मा गांधी की आत्मकथा से लिया गया है, जिसे हम कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो महात्मा गांधी ने एक आत्मकथा लिखा है, वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। क्या लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिया गया है। चलिए आगे लिखते हैं। ही वाज एन
ही वॉज अ मोर स्पिरिचुअल लीडर, वह क्या थे, ज्यादा धार्मिक नेता थे। कैसे नेता थे, धार्मिक नेता थे, यानी वह धर्म के चीजों पर ज्यादा ध्यान देते थे, अध्यात्म से जुड़े हुए नेता थे, ठीक है। इन्हें इसीलिए कहा गया स्पिरिचुअल लीडर। क्या कहा गया, स्पिरिचुअल लीडर कहा गया। देन पॉलिटिशियन, यानी कहने का मतलब राजनेता से ज्यादा यह कैसे नेता थे, धार्मिक नेता थे। कैसे नेता, धार्मिक नेता। चलिए आगे ध्यान देते हैं। His two weapon, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इनका दो प्रमुख हथियार था। इनका क्या था, दो प्रमुख हथियार था। वह क्या था, सत्य और अहिंसा। क्या था, सत्य और अहिंसा अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जिन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ प्रयोग किया था। इनके दो मुख्य हथियार थे, क्या थे, सत्य और अहिंसा थे, जिसका प्रयोग किसने किया, तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया और मार भगाया, पूरे देश से अंग्रेजों को निकाल दिया महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब आगे है, ही डोमिनेट 1950 टू 1988 इन इंडियन पॉलिटिक्स। अगर भारतीय राजनीति की बात की जाए, है ना, भारतीय राजनीति में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया, समर्पित कर दिया। कब से कब तक समर्पित कर दिया, 1915 से लेकर के 1948 तक। तो 1915 से 1948 तक का जो युग है वो गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इतने दिनों तक देश की राजनीति में अपने आप को झोंक दिया। जब तक देश को आजाद नहीं कराया ना, तब तक इन्होंने सांस नहीं लिया मेरे प्यारे बच्चों, यानी लगे रहे लगातार देश को आजाद कराने में। तो 1915 से लेकर के 1948 का जो युग है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, एक एसे है, यानी एक लेख है जो किनके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। देखिए आगे लिखते हैं, ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू। उन्हें प्यार से किस नाम से पुकारा जाता था, बापू के नाम से पुकारा जाता था। गांधी जी को प्यार से बापू के नाम से पुकारा जाता था। आगे देखिए, ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया, क्या किया, प्रयोग किया, और कैसा, तो सफलता पूर्वक प्रयोग किया, सक्सेसफुली यूज किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। कैसे किया, तो ध्यान देंगे, एज द चीफ वेपन, है ना, मुख्य हथियार के रूप में। किसके रूप में, तो मुख्य हथियार। ये जो चीफ है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है, मुख्य। क्या होता है, मुख्य होता है। तो मुख्य वेपन मतलब हथियार होता है। क्या होता है, हथियार। तो मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजों के कानून के खिलाफ, अंग्रेजों के नियम के खिलाफ, उसके उनकी जो गुलाम की नीति अपने ऊपर चल रही थी ना, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने किसका प्रयोग किया, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग कर डाला। अब आगे देखते हैं, दिस एसे हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी ये जो लेख है ना वह लिया गया। लेख कहां से लिया गया है, तो वो देख लेते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया। इन चीजों पर चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से जान ले कि ये जो लेख है कहां से लिया गया है, तो इनकी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। आगे देखिए, इन हिज ऐसे महात्मा गांधी हैज डिस्क्राइब, यानी क्या करते हैं, इस लेख में महात्मा गांधी डिस्क्राइब करते हैं, चर्चा करते हैं, बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो महत्व होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसके बारे में बताते हैं। आज भी आपको पता है कि अगर भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात की जाए तो संस्कारों की बात अवश्य होती है। हमारे देश में, सभी देश में, मतलब सभी लोगों के भीतर क्या है, एक संस्कार भरा हुआ। आज भी हम अपने बड़ों का पैर छूते हैं, है ना, हम लोगों को सम्मान से, आदर से लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सभ्यता और संस्कृति है। तो कहीं सभ्यता और संस्कृति की बात की जाए तो भारतीय संस्कार की चर्चा जरूर होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन को, ये जो लेख है इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्वों की चर्चा महात्मा गांधी कर रहे हैं। आगे देखिए, ही से दैट, वह कहते हैं, द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो एक मजबूत जो आधार है ना वो क्या है, हैज सक्सेसफुली विथ स्टूड द पासेज ऑफ टाइम, यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति ने जो मजबूत आधार प्रस्तुत किया है ना, एक जो मजबूत आधार बनाया है, वह समय के साथ आज भी ठहरा हुआ है। यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो आधार है, भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो एक ठोस नींव है ना, वह समय के साथ आज भी क्या है, ठहरी हुई है। बहुत चीजें बदल गई, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति आज भी क्या है, जीवित है। क्या है, आज भी जीवित है। आगे देखिए,
Western civilization, which has the tendency of privilege materialism, cannot match the Indian civilization that evaluate the moral beings. अब ध्यान देंगे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी, यानी पश्चात सभ्यता संस्कृति की प्रवृत्ति क्या है, ध्यान देंगे, टू प्रिविलेज द मेटेरियलिटी, वो क्या करते हैं, भौतिकतावादी पर ध्यान देते हैं। यानी पश्चात सभ्यता और संस्कृति किस पर ध्यान देते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है, तो भौतिकतावाद, यानी अत्यधिक सुख की चाह में लगे रहते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, अत्यधिक सुख की चाह में लगे रहते हैं। जैसे पूर्वजों की बात की जाए तो हमारे पूर्वज जो है, जहां खेतों को हल से कुदाल से जोत दिया करते थे, वहीं वो लोग मशीन का प्रयोग किया करते थे। तो हमारे पूर्वज यह समझते थे कि अगर हम मशीनों का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो शरीर है ना, वह धीरे धीरे कार्य करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। हमें मेहनती होना चाहिए, हमें सुख सुविधाओं पर ध्यान देना नहीं चाहिए। लेकिन पश्चात सभ्यता और संस्कृति के जो लोग हैं, वो क्या करते थे, सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। यही अंतर था हमारी सभ्यता संस्कृति और उनकी सभ्यता संस्कृति में। चलिए आगे देखते हैं, लिखते हैं गांधी जी, मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट इवैल्यूएट मोरल बीइंग्स। लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति की तुलना पश्चात सभ्यता संस्कृति से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती है, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन दैट इवैल्यूएट वह क्या करते थे, यानी वह ध्यान देते थे, वह महत्व देते थे किसको, तो मोरल बीइंग्स, यानी नैतिक वस्तुओं पर ध्यान देते थे। जहां पश्चात सभ्यता और संस्कृति भौतिक वस्तुओं पर ध्यान देते थे, वहीं हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वह नैतिक चीजों पर ध्यान देती थी। किस पर देती थी, नैतिकताओं पर। तो यूं कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जहां पश्चात सभ्यता संस्कृति भौतिकताओं पर ध्यान देते थे, तो वहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति नैतिकताओं पर ध्यान दिया करते थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे गांधी जी कहते हैं, ही से दैट, वह कहते हैं, ऑल ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड लॉस्ट हिज एग्जिस्टेंस, यानी पूरे विश्व के जितने भी महान सभ्यता और संस्कृति थे ना, बड़े से बड़े सभ्यता और संस्कृति थे ना, उन्होंने क्या किया, लॉस्ट कर दिया, खो दिया। क्या खो दिया, तो एग्जिस्टेंस, यानी अपने अस्तित्व को खो दिया। यानी पूरे विश्व की महान सभ्यता और संस्कृति, बड़ी बड़ी सभ्यता और संस्कृति जो थी ना, उन्होंने अपने अस्तित्व को क्या कर दिया, खो दिया। अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे मिस्र की सभ्यता संस्कृति थी, बेबीलोन की सभ्यता और संस्कृति थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या हो गई, सारी सभ्यता और संस्कृतियां नष्ट हो गई, है ना, सारी सभ्यता और संस्कृतियां क्या हो गई, नष्ट हो गई। बट इंडियन is still alive, but India is still alive, his civilization and glory। लेकिन भारत आज भी जीवंत बना हुआ है। किसके साथ जीवंत बना हुआ है, तो वो अपनी सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता और अपनी सुंदरता के साथ क्या है, आज भी भारत जो है जीवंत बना हुआ है। तो पश्चात देशों की सभ्यता और संस्कृति, बेबीलोन की सभ्यता है ना, चाइना की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये जो पश्चात देश थे ना, उनकी सभ्यता और संस्कृति क्या हो गई, जैसे जापान की सभ्यता और संस्कृति, सबकी सभ्यता और संस्कृति क्या हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन बात की जाए इंडिया के सभ्यता और संस्कृति की, तो आज भी वह क्या है, जीवित है। अब देखिए यहाँ एग्जांपल में दे रहा है, करा रोम, ग्रीस एंड मेनी अदर सेंटर ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी रोम हो गया, ग्रीस हो गया, और बहुत सारे जो क्या थे ना, कि प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के कभी केंद्र हुआ करते थे। ठीक है ना, सेंटर्स मतलब केंद्र होता है। तो जैसे हो गया आपका रोम हो गया, ग्रीस हो गया, और अदर कंट्री जो है, जो कभी पश्चात सभ्यता और संस्कृति के क्या थे, केंद्र हुआ करते थे, वे आर डिसमिस्ड और हिज लॉन्गर एग्जिस्टेंस इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि वे जो है अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ धीरे धीरे क्या हो गए, नष्ट हो गए, और ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाए। ठीक है ना, फॉर्मर ग्लोरी, यानी वह ज्यादा दिनों तक अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख पाए। फॉर्मर ग्लोरी मतलब हो गया अपनी पुरानी सुंदरताओं के साथ। जैसे आज भी हम अपनी पुरानी सुंदरताओं, सभ्यता और संस्कृति को समेटे हुए है ना, लेकिन पश्चात देश जो है उनकी पुरानी सभ्यता, संस्कृति, पुरानी सुंदरता तो वो आज भी जीवित नहीं रख पाए हैं, जैसा आज हम जीवित रखे हुए हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन इज एन इंपेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन, यानी ध्यान देंगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या करता है, तो भारतीय और सभ्यता और संस्कृति क्या करता है, एक प्रतिबंध लगाता है। क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है
इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी यानी अनंत इच्छाओं पर, यानी कहने का मतलब हो गया और चाहने की जो इच्छा होती है, इस अनंत इच्छाओं पर क्या करता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक प्रतिबंध सा लगाता है, ठीक है, ऑफ ह्यूमन यानी मानव के वांट्स यानी मानव के चाहतों पर, मानव के इच्छाओं पर और ज्यादा चाहने की इच्छाओं पर वो क्या लगाता है, एक प्रतिबंध लगाता है। कहता है कि ज्यादा चाहत रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें जो चीजें मिली है उसी में हमें क्या करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हमें क्या ट्रू होम रूल में बिलीव करना चाहिए, सत्य जो गृहस्थ जीवन होता है ना उसमें विश्वास करना चाहिए, ज्यादा चाहतों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहती है, ठीक है। आगे है वेयर वहीं पर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज जस्ट द रिवर्स, ठीक है ना, लेकिन वहीं पर मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वह क्या है, जस्ट रिवर्स है, यानी हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ठीक विपरीत है। हम और चाहत की इच्छाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मल्टीप्लिसिटी पर पूरा ध्यान देते हैं, ज्यादा से ज्यादा चाहने की इच्छा वो रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा भौतिकतावादियों पर ध्यान देते हैं, ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाओं को पाने की इच्छा रखते हैं। यह किसकी सभ्यता संस्कृति है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सभ्यता और संस्कृति है। चलिए अब आगे देखते हैं, कह रहा है इन द वेस्ट यानी पश्चिम में वंडरफुल डिस्कवरीज थिंग्स मटेरियल हैव बीन मेड, यानी पश्चिमी देशों की बात की जाए तो वंडरफुल डिस्कवरी यानी आश्चर्यजनक आविष्कार हो रहे हैं, बहुत सारे आश्चर्यजनक आविष्कार हो रहे हैं। थिंग्स मटेरियल हैव बीन मेड, नए नए प्रकार की चीजें, बहुत सारी वस्तुएं क्या की जा रही है, बनाई जा रही है। पश्चात सभ्यता और संस्कृति की बात की जाए तो जो पश्चात सभ्यता और संस्कृति के देश है वो नए नए चीजों को, अद्भुत आविष्कारों को करने में लगे हुए हैं, नए नए वस्तुओं के निर्माण में लगे हुए हैं। लेकिन भारत कहाँ लगा हुआ वो जरा देख लेते। बट सिमिलरली, लेकिन इसी के समानांतर अगर बात की जाए तो क्या कहता है, इंडिया हैव टाउट टू द वर्ल्ड, है ना, द लेसन ऑफ रिलीजन, लेकिन वहीं भारत की अगर बात की जाए तो भारत क्या कर रहा है, आज पूरे विश्व को, है ना, आज पूरे विश्व को क्या कर रहा है, धार्मिक चीजों का ज्ञान दे रहा है ना। भारत आज पूरे विश्व को धार्मिक चीजों का ज्ञान दे रहा है, धर्म के बारे में सिखा रहा है, सभ्यता और संस्कृति के बारे में सिखा रहा है। आगे लिखते हैं द स्पिरिट, अध्यात्म के बारे में, ठीक है, द सोल, आत्मा के महत्वों के बारे में, यानी संपूर्ण रूप से कहा जाए तो भारत आज सभ्यता और संस्कृति को सिखा रहा है, संपूर्ण देशों को विश्व गुरु बना हुआ अध्यात्म के रूप में भारत। लेकिन पश्चात देश क्या करें, तो आधुनिकताओं पर ध्यान दे रहे, और हम क्या करें, हम अपने प्राचीनताओं को बचाने में लगे हुए, हम अपने पूर्वजों को जीवंत रखने में लगे हुए हैं। यही अंतर है हमारी सभ्यता संस्कृति और पश्चात देशों के सभ्यता और संस्कृति के बीच। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहते हैं वी डोंट हेट द वेस्ट सिविलाइजेशन, हमें पश्चात सभ्यता और संस्कृति से ना नफरत नहीं करना चाहिए। लिखते हैं वी डोंट हेट, हमें नफरत नहीं करना चाहिए द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चात सभ्यता और संस्कृति से हमें नफरत करना नहीं चाहिए। बट लेकिन वी शुड नॉट कॉपी इट, लेकिन हम लोगों को इसका नकल भी करना नहीं चाहिए। हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है ना उसी को पूरे दिल से अपनाना चाहिए, उसी का पालन करना चाहिए। हमें दूसरे देशों की सभ्यता और संस्कृति की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश की जो अपनी सभ्यता और संस्कृति है ना प्यारे बच्चों, वो अनमोल सभ्यता संस्कृति, पवित्र सभ्यता संस्कृति है। यहाँ पे सबसे पवित्र बंधन विवाह के बारे में आप सभी बच्चे जानते होंगे, विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता है। लेकिन पश्चात देशों की बात की जाए तो वहाँ विवाह उतना पवित्र बंधन नहीं होता। हमारे यहाँ विवाह 7 जन्मों का अटूट बंधन है, लेकिन और देशों में बात किया जाए आज विवाह कल बिछड़ा भी हो जाता है। यानी हम आज भी क्या करते हैं, अपने संस्कारों में सिमटे हुए हैं, बहुत प्रकार के संस्कार करते हैं, लेकिन क्या है पश्चात देशों में ये संस्कारों की बातें नहीं होती है। इसीलिए ना हमें दूसरे देशों की सभ्यता और संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता नहीं है, गांधी जी कहते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, बिकॉज क्योंकि वी वर्शिप ऑफ मोरालिटी, हम लोग नैतिकताओं की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, नैतिकताओं की पूजा करते हैं। वेयर एज वहीं पर दे वर्शिप ऑफ इमोरलिटी, लेकिन वहीं पर पश्चात देशों की बात की जाए तो वो लोग अनैतिकताओं की पूजा करते हैं। यानी हमारी सभी चीजें नैतिक है, हम सभी चीजों को अपने संस्कृति अपने आधारों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन पश्चात देश के लोग किसी भी चीजों को अपने संस्कृतियों से जोड़कर अपने आधारों से जोड़कर देखना नहीं चाहते हैं। तो वो लोग इमोरलिटी की पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग किसकी पूजा करते हैं, तो मोरालिटी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा होती है, मोरालिटी की। चलिए आगे देखते हैं,
अब आगे देखिए, अंत में एट लास्ट आई विल से, अंत में मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, बोथ सिविलाइजेशन आर गुड, दोनों सभ्यता और संस्कृतियां अपने जगह क्या है, अच्छी है। अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर हम पश्चात देशों की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को बुरा कहा जाए तो उन्हें बुरा लग सकता है, तो ये गलत है एक मतलब अच्छे इंसान के होने के नाते। इसीलिए मैं कहूंगा कि दोनों देश की सभ्यता और संस्कृति क्या है, अपने अपने जगह अच्छी है, ठीक है ना। आगे देखिए, इन देयर ऑन स्पेयर, है ना, अपने अपने जगह क्या है, अच्छे हैं, बट इट इज क्लियर दैट वी शुड नॉट कॉपी टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। लेकिन यह क्लियर है, यह साफ है कि हमें पश्चात सभ्यता और संस्कृति को कॉपी यानी उसकी नकल करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात तो साफ हो गया कि क्योंकि जितना पवित्र हमारे सभ्यता और संस्कृति है, दूसरे देशों की सभ्यता और संस्कृति की तुलना नहीं की जा सकती अपने देश की सभ्यता और संस्कृति से। अपने आसपास भी जो है ना दूसरे देश की सभ्यता और संस्कृति भटक नहीं पाएगी। यह एक पवित्र सभ्यता और संस्कृति है अपने देश की, इसीलिए हमें दूसरे देश के सभ्यता और संस्कृति को अपनाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इट इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियलिज्म, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, मेटेरियलिज्म भौतिकतावादियों पर पूरा ध्यान देते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं पर ध्यान देते हैं। एंड आवर फॉर फादर, लेकिन हमारे जो पूर्वज है ना, फॉर फादर का मतलब क्या होता है, पूर्वज, लेकिन हमारे जो पूर्वज है ना, हैव टाउट अस, हम लोगों को सिखाते हैं टू बिलीव इन देयर ऑन हैंड एंड फीट्स, क्योंकि आप ध्यान देंगे हमारे पूर्वज हम लोगों को क्या सिखाते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए, हमें अपने हाथ पैर पर विश्वास करना चाहिए। कहने का मतलब यह हो गया हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का मानना था अगर भौतिकताओं पर ध्यान देंगे तो हम धीरे धीरे निर्भर होना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निर्भर होना शुरू हो जाएंगे, तो हम क्या होंगे, धीरे धीरे उन निर्भरताओं के गुलाम हो सकते हैं, ऐसा हमारे पूर्वज मानते थे। इसीलिए कहते थे कि हमें विश्वास करना चाहिए अपने हाथ पैर पर, यानी अपने आत्मबल पर विश्वास करना चाहिए, अपनी ऊर्जाओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें आगे ध्यान देंगे, वी शुड हैप्पी विथ ट्रू होम रूल, हमें जो है ना सत्य गृह नियम से ही क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि भारतीय जो है ना वो ट्रू होम रूल का पालन करते थे, यानी गृह नियम का ही पालन करते थे, ठीक है। यानी हमारे घर की जो सभ्यता और संस्कृति थी, जो हमारे घर का नियम और कानून था, हमारे देश ने जो सभ्यता और संस्कृति विकसित की है उसी के नियम का पालन हमें करना चाहिए, ठीक है। इसे ही कहा गया ट्रू होम रूल, यानी कहने का मतलब घर का नियम नहीं, हमारे देश के भीतर जो नियम बनाए गए सभ्यता और संस्कृति के आधार पर, उन नियमों का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। आगे ध्यान देंगे, विच इज मेड बाय आवर फोरफादर, यानी जो क्या किया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है। तो जो भी सभ्यता और संस्कृति है ना वो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है और उन्हीं के नियम का हमें क्या करना है, पालन करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो गांधी जी एडवाइस, इसीलिए गांधी जी हम लोगों को क्या देते हैं, सलाह देते हैं टू अडॉप्ट आवर सिविलाइजेशन, हमें क्या करना चाहिए, अपने सभ्यता और संस्कृति को अपनाना चाहिए, दूसरे देशों की सभ्यता और संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ये जो है ना आपका समरी यहाँ पर खत्म होता है और मैं अब लास्ट में आपको अब कहानी का मोरल समझा देता हूं कि इस कहानी का वास्तविक मोरल क्या है, क्या कहना चाहता है कहानी, वो जरा सा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन दिस ऐसे गांधी जी कंपेयर टू इंडियन सिविलाइजेशन विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है ना। यानी इस कहानी में क्या किया गया है कि पश्चात सभ्यता और संस्कृति को भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ तुलना किया गया। गांधी जी ने बताया है कि पश्चात देशों की सभ्यता संस्कृति और हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के बीच क्या क्या अंतर, क्या क्या विभिन्नताएं पाई गई है। एंड सजेस्ट, और अंत में सजेस्ट भी किया है, मतलब समझाया भी है, अस एडॉप्ट आवर सिविलाइजेशन, और अंत में उन्होंने यह सजेस्ट किया है, बताया है कि हमें अपने सभ्यता और संस्कृति का क्या करना है, पालन करना है, उसे ही अपनाना है। चलिए, तो यहां तक सारी चीजें क्या हो गई, समाप्त हो गई। आई होप आपको पूरे तरीके से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को देख के अंत में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि बिहार के अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो पहुंचे और आपका जो ये परिवार है ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा वो और भी क्या कर सके, सुधार कर सके और आप लोगों के लिए नए नए तरीके से हम लोग नया नया अनुसंधान करेंगे, नए नए तरीकों से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे।
ठीक है। और क्या करना है कि वीडियो के कमेंट में जरूर बताना है कि आपको और किस तरह से पढ़ाई चाहिए और इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चों के पास यह वीडियो जाएगा, जो भी बच्चे देखेंगे, कमेंट जरूर करेंगे वीडियो कैसा लगा। चलिए, तो आज इसी वीडियो के साथ हम लोग आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और इस वीडियो के ठीक बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? ऑब्जेक्टिव। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना अपना जवाब जरूर दीजिएगा। तो अंत में फिर कहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अगर अच्छा लगे। तो चलिए, सभी बच्चों से विदा लेता हूं। जय हिंद।